हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही और प्रोसेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक हम लोग इस चैप्टर में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अलग अलग किस्म के प्रोसेस पढ़े। कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहीं प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है। बट आज जो हम लोग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली है क्या कि जो प्रोसेस अब तक हम लोग पढ़े हैं उसको याद करना बड़ा आसान है कि भाई इसमें ये चीज़ कांस्टेंट है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। आज जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं रुद्धोष प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहली बात कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इनमें से कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, इन तीनों में चेंज होगा। सबसे पहली बात तो ये एक यूनिक किस्म का प्रोसेस है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के में से कोई एक कांस्टेंट होगा, या यही तीन प्रोसेस होते हैं। तो मैं पहले भी कहा था कि हम लोग बहुत अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, वहाँ पर पे ऐसा भी होगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष प्रक्रम बच्चों, सबसे पहली बात प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों में चेंज होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होगी। सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखना। आगे क्या है, कैसे बात हम लोग करेंगे, बट ये और प्रोसेसेस से जो हम लोग पढ़े हैं, मेनली आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, जहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता था, कहीं उसके हिसाब से बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गलुसाक का नियम हम लोग अप्लाई कर रहे थे। मगर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये अलग अलग इसमें फॉर्मूले भी बनेंगे, ठीक है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा इसको, और क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम तुम आप देखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले एक बात और तुम लोग को मैं बताऊं, बहुत ज़रूरी बच्चों। अब टाइम हम लोग के पास बहुत नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का और टाइम पास करने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर अब नहीं तुम शुरू करोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी फिर। तो जो बच्चे भी अब तक थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, वो ऐसा करना बंद करें और तुरंत मेरे साथ जुड़ जाएं और फटाफट अपने कोर्स को पूरा करें और अपने स्टडी को ट्रैक पर लेकर के। जितना तुम देर करोगे तुमको उतना वापस आना, कम बैक करना मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखना कि हम लोग को बहुत जल्दी से अपने ट्रैक पे आ जाना है, अगर जो बच्चे ट्रैक पर नहीं हैं तो। और जो हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो चलो अपनी बातों को हम लोग करते रहेंगे, सब चीज़ें और होती रहेंगी। आज शुरू करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष प्रक्रम, ठीक है। सबसे पहले तो अब ये प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, क्या कैसे होता है, वो बात की बात है। पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और सपोज दैट कि ये बच्चों एक वेसल है, एक बर्तन है, कंटेनर है, जो कहना चाहो कह लो, ठीक है। और उसमें एक आइडियल गैस को भरा गया है, ठीक है। और ये इसका हो गया बच्चों पिस्टन। दिस इज पिस्टन सब समझते हो ना, ढक्कन या पिस्टन, ये इसका पिस्टन है, ठीक है। और ये गैस हमारे कंटेनर में भरी है। ये इसके मॉलिक्यूल्स जो इतने दूरी पर हैं कि हम इसको आइडियल गैस मान सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एक कंटेनर है, एक वेसल में है, इसमें गैस भरी है। मान लो हम कुछ ऐसा करें, ये गैस है और इसके आसपास बच्चों सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये गैसीय सिस्टम है, कंटेनर भरा हुआ, गैसीय निकाय इसको बोलते हो, गैसीय सिस्टम। और इसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, एक सराउंडिंग है जिससे ये गैस घिरा हुआ है।
दिस इज गैसेस सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक प्रोसेस ऐसा बनाओ या ऐसा हो गैस के साथ, इस गैस के साथ कुछ ऐसा हो, एक ऐसा प्रोसेस हो, एक ऐसा प्रक्रम हो जिसमें ये गैस और एटमॉस्फेयर, जिसमें गैसीय सिस्टम और ये जो सराउंडिंग है, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज ना होने पाए, ना हीट सराउंडिंग से गैसीय सिस्टम में जा सके, ना गैसीय सिस्टम से हीट निकल करके सराउंडिंग बाहर आ सके, ना बाहर से हीट अंदर जा सके, ना अंदर से हीट बाहर आ सके। मतलब इस गैसीय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच में कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैसीय सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ रहे हो? तो एक ऐसा प्रोसेस अगर मैं तुमसे कहूँ कि हो या ऐसा प्रोसेस करो एक गैस के साथ, जहाँ गैस के एनर्जी और इस एटमॉस्फेयर की एनर्जी में कोई एक्सचेंज ना होने पाए, न हीट एनर्जी गैस से निकल के बाहर आने पाए, न बाहर की एनर्जी गैस के अंदर जाने पाए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष प्रक्रम। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें देयर शुड नॉट बी एनी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना चाहिए। किसके बीच एक्सचेंज? किसके बीच? इस गैसीय सिस्टम और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच कोई आदान प्रदान ना हो, ना इसकी हीट बाहर जा सके ना बाहर के अंदर आ सके, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब इसमें जो हीट एक्सचेंज है डेल्टा क्यू शुड बी 0। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए। हीट का कोई आदान प्रदान हो, कोई लेन देन ना हो, अंदर का अंदर रहे, बाहर का बाहर रहे, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। दिस इज द मेन प्योर डेफिनेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मेरे इतने ही कह देने से बात पूरी नहीं होगी। मैं इतने कहने से बात पूरी नहीं हो सकती है। क्यों पूरी नहीं होगी? मान लो तुमको मैंने कह दिया कि गैस और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, हम मानने नहीं होना चाहिए, प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे? ये कैसे हम करेंगे कि ये गैस और एटमॉस्फेयर में हीट का कोई लेन देन ना हो? ये हम एश्योर कैसे करेंगे? ये तुम सुनिश्चित कैसे करोगे कि हीट अंदर से बाहर नहीं आ रही है, बाहर से अंदर नहीं आ रही है? ये होगा कैसे? अगर हो गया तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा, लेकिन ये आप करेंगे कैसे? डिविजन तो बता दिया आपने, ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बाहर की अंदर की हीट बाहर ना आने पाए या बाहर की हीट अंदर? ऐसा कैसे पॉसिबल? तो देखो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली में एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए, ऐसा प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी गैस को ले जाने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब जा कर के वो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, चलो मानते हैं, लेकिन ये चीज़ कैसे होती है? ये एश्योर कैसे करोगे कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है? 2 चीज़ होती है। किसी प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो अपने आप एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? रुद्धोष प्रक्रम के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं कि ये होगा तो रुद्धोष प्रक्रम हो जाएगा? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? देखो 2 कंडीशन मेनली होती है। पहली कंडीशन ये होती है बच्चों कि जो रेट ऑफ प्रोसेस होता है शुड बी वेरी फास्ट। पहला कंडीशन ये होता है कि, या इसको मैं बाद में तुमको बताऊं, अगर मैं तुमको इस चीज़ को बाद में डिस्कस कर दूं, अगर मैं
पहली कंडीशन तुमको ये बताऊं कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल्स, हीट का इंसुलेटर। ये जो दीवार देख रहे हो, बर्तन की जो दीवारें हैं, जो कंटेनर के वॉल्स हैं, वॉल्स मतलब ये जो कंटेनर के वॉल्स हैं, और ये जो पिस्टन तुम्हारा है, ये हीट का इंसुलेटर हो तो क्या है, क्या फ़ायदा होगा सर? हीट का इंसुलेटर होगा, जिसको या ऊष्मा का कुचालक कह सकते हो। अगर हीट का इंसुलेटर होगा मतलब हीट का उससे कंडक्शन, चालन संभव नहीं होगा। तो अगर ये जो वॉल्स हैं ये हीट का इंसुलेटर हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हीट का एक्सचेंज? हाँ सर, कह सकते हैं। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि गैस को जिस बर्तन में भरा गया है उसका जो कंटेनर का वॉल्स है वो हीट का परफेक्ट इंसुलेटर है, एकदम 100% इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर ये जो वेसल की जो कंटेनर का जो वॉल है, दीवारें हैं, जो गैस को घेरा है चारों तरफ से, अगर वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हो, अगर वो हीट का इंसुलेटर हो, कुचालक हो ऊष्मा का, तो जाहिर सी बात है हीट ना अंदर से बाहर जा पाएगी ना बाहर से अंदर जा पाएगी, हो जाएगा प्रोसेस एडियाबैटिक हमारा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एडियाबैटिक प्रोसेस होने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, तो कहोगे सर सबसे पहली कंडीशन तो ये हो कि जिस बर्तन में एडियाबैटिक प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे, रुद्धोष प्रक्रम को जिस बर्तन में, जिस वेसल में हम कराएंगे, उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए सर? हीट का परफेक्ट इंसुलेटर, ताकि ऊष्मा का, हीट का अंदर बाहर आना जाना ना हो सके, एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा। सबसे पहली कंडीशन, ये सबको पता है भाई, अगर हम चाहते हैं कि हीट ना अंदर की बाहर जाना, बाहर के अंदर आना पाए, तो सबसे पहले क्या करो? क्या तुम हाथ लगा कैसे खड़े हो जाओगे कि हीट मत जाओ? खड़े हो जाओ कैसे? तुम्हें हाथ लगाने से क्या हीट रुक जाएगी? अरे भाई तुम कहाँ रुक पाओगे? तुमको थोड़ी रोकना है, तुम्हारा बॉडी थोड़ी इंसुलेटर है हीट का। एक ऐसा मटेरियल से इसकी वॉल्स को बनाओ जो हीट का अच्छा, बहुत अच्छा इंसुलेटर हो, परफेक्ट हो तो और अच्छी बात है, ताकि हीट का एक्सचेंज रुक जाए और प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाए। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास हीट के इंसुलेटर हैं, हमारे पास हीट के बहुत अच्छे इंसुलेटर भी हैं, लेकिन ऐसा इंसुलेटर बच्चों कोई नहीं है जो परफेक्ट इंसुलेटर हो। 100% दीवार इंसुलेटिंग नहीं बना सकते, कितना भी अच्छा से अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे, थोड़ी बहुत बच्चों हीट तो बाहर निकल ही जाएगी, कितना भी तुम परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल बनाओ। इसको डायथर्मिक वॉल्स भी कहते हैं, डायथर्मिक वॉल्स, ताकि हीट का एक्सचेंज ना होने पाए, या एडियाबैटिक वॉल्स भी कहते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन तुम कितना भी अच्छा से अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल का कंटेनर बनाओगे, थोड़ी बहुत हीट का एक्सचेंज तो होगा ही, क्योंकि कोई भी मटेरियल 100% हीट का इंसुलेटर नहीं है। तो अगर तुम सिर्फ इस कंटेनर के वॉल्स के भरोसे रहोगे कि ये जो बर्तन की दीवारें हैं वो हीट को रोक लेंगे, एक्सचेंज होने से बचा लेंगे, तो फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। तुम कितना भी बेहतर से बेहतर कंटेनर यूज़ करोगे, हीट का इंसुलेटर, एडियाबैटिक वॉल्स अगर यूज़ करोगे, तो भी वो पूरी हीट को एक्सचेंज होने से नहीं रोक पाएगा। मैक्सिमम रोक लेगा मगर थोड़ा बहुत तो हो ही पाएगा। तो 100 और थोड़ा सा भी हीट अगर बाहर अंदर किया तब कहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस होगा? थोड़ा सा भी अगर अंदर बाहर हो तो काम खत्म, एकदम नहीं होना चाहिए। तो केवल दीवारों के भरोसे रहोगे तो एक ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल्स हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से अच्छा इंसुलेटिंग वॉल्स हो, लेकिन इस इंसुलेटिंग वॉल के साथ साथ हमें एक काम और करना पड़ेगा ताकि ये हम एश्योर हो सकें कि ये परफेक्टली एडियाबैटिक है। तो कंडीशन पूछी जाती है, 2 कंडीशन रखना। पहली कंडीशन तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या होना चाहिए सर? एडियाबैटिक वॉल्स होना चाहिए, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होना चाहिए, हीट का इंसुलेटर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सर दूसरी कंडीशन ये बता दीजिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? सुनो दूसरा क्या होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए बच्चों, रेट ऑफ जो प्रोसेस है शुड बी वेरी फास्ट। रेट ऑफ प्रोसेस, जो प्रक्रम की दर है
जो रेट ऑफ प्रोसेस है, अगर वॉल्यूम, प्रेशर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज सब हो रहा है तो ये चेंज बहुत तेज़ी से होना चाहिए। रेट ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीन के तीनों चेंज करते हैं, ये कन्फर्म है। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, एक साथ चेंज करेगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो चेंज होगा ये चेंज बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की सेकंड कंडीशन है कि प्रक्रम की दर, रेट ऑफ प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब ऐसा क्यों? चलिए ये बात तो समझ में आ गया कि इंसुलेटिंग होगा तो हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेकिन रेट ऑफ प्रोसेस फास्ट होने से ये हीट के एक्सचेंज पर क्यों ब्रेक लग जाएगा? अगर प्रक्रम की दर बहुत तेज रखेंगे तो ये हीट का एक्सचेंज क्यों रुक जाएगा? इससे क्या हम समझ नहीं पाए, तो बताइए हमको। देखो क्या होता, जैसे मान लो बच्चों ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, मान लो क्या पिस्टन है, ये है, मानना क्या पिस्टन बना हुआ है, और हम गैस को कंप्रेस करना चाहते हैं। ध्यान सुनना, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मतलब वर्क डन ऑन द गैस कर रहे हैं, दबा रहे हैं फट से। ठीक है, दो तरीका दबाने का देखो हो सकता है जनरली। एक तरीका मान लो बहुत धीमे 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 आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं, स्लो रेट से, बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं, स्लो रेट से आ रहे हैं। तो जब हम बहुत धीमे धीमे स्लो रेट से आएंगे, अच्छा जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो देखना वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। हम गैस को धीमे धीमे कंप्रेस कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं ऑन द गैस। ठीक है, तो हम वर्क करेंगे ऑन द गैस, और जो हमारा प्रोसेस बहुत स्लो रेट से होगा, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ से हमको यहाँ तक आना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आने में हम 1 घंटा का समय ले लिए। 10 सेंटीमीटर आने में 1 घंटा का समय, सोच सकते हो कितना स्लो रेट चल रहा है। इसको 10 सेंटीमीटर लाने में नीचे मैंने 1 घंटे का समय ले लिया, बहुत स्लो रेट से। तो जब इतने स्लो रेट से तुम्हारा वर्क डन होगा तो तुम्हारे वर्क से जो भी हीट जनरेट होगी उसको बाहर निकलने का समय मिल जाएगा, पर्याप्त समय उसको मिल जाएगा। अगर तुम स्लो रेट से वर्क करोगे तो वर्क तुम्हारा धीमे धीमे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल गया हीट के फॉर्म में तो मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम पकड़ के पिस्टन को झट से दबा दें, सडनली इन फ्यू मिली सेकेंड्स, जो काम 1 घंटे में कर रहे थे, धीमे 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 लेकर के आ रहा, वही काम हम कुछ मिली सेकेंड में जल्दी से कर दिए। तो तुम पिस्टन को इतना जल्दी से कंप्रेस करोगी तो तुम्हारा जो वर्क डन है उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस हीट को बाहर निकलने का समय नहीं मिलेगा, उसके पास इनफ टाइम नहीं होगा कि वो हीट बाहर निकल जाए और हीट का एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज हो जाए। ये आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। वही अगर धीमे धीमे लाओगे तो आराम से तुम कार्य कर रहे हो, वर्क करो, आराम से हीट धीमे धीमे, ऊपर से तुम वर्क कर रहे हो, यहाँ से हीट निकल रही है, तुम वर्क करो, यहाँ से हीट निकल रही है। भाई झटके से दबा दिए तुम, इतना जल्दी वर्क प्रोड्यूस होगा कि वो हीट को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए रेट ऑफ प्रोसेस क्या चाहिए बच्चों, फास्ट। बस ये ध्यान रखना, जब फास्ट प्रोसेस करोगे तो हीट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। वही धीमे धीमे वर्क करोगे तो हीट आराम से क्या होगा, धीमे धीमे बाहर निकल जाएगी। तो रेट ऑफ प्रोसेस क्या चाहिए बच्चों, इट शुड बी फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये 2 कंडीशन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगर कोई पूछे कि ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस में समझ गए कि इस गैसीय सिस्टम से बाहर और बाहर से अंदर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, चलो मान लिया, ना हीट निकल करके बाहर जाए, ना हीट अंदर बाहर से अंदर, चलो मान लिया। लेकिन ये होगा कैसे, ये प्रैक्टिकल होगा कैसे, इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इसको व्यवहार में कैसे लाएंगे कि भाई एक्सचेंज ना हो, आदान प्रदान कैसे करेंगे? 2 शर्त हैं। पहली शर्त, जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल का कंटेनर बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ, जितना अच्छा बना सकते हो।
दुनिया का जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल तुमको पता है ला के बना दो कंटेनर, आधा मैक्सिमम काम तुम्हारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो कंटेनर ही मैक्सिमम हीट को रोक लेगा। और दूसरा काम क्या करो कि प्रोसेस को बहुत फास्ट करो, इतना फास्ट करो कि हीट को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिले। झट से किया, वर्क डन किया, अंदर ख़त्म, फट से दबाया, वर्क डन किया, वर्क डन हीट में चेंज किया, हीट अंदर रह गया। वही धीमे धीमे लेकर के आओगे तो हीट को बाहर निकलने का मौका मिल गया, तुम्हारा सब काम खत्म। तो दो बात का ध्यान रखना कि वॉल्स शुड बी वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, कंटेनर अच्छा कुचालक हो ऊष्मा का। दूसरी बात कि रेट ऑफ लॉस शुड बी वेरी फास्ट। ठीक है, इसलिए जब एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ वर्ड्स का ध्यान देना। जैसे कुछ वर्ड्स लिख करके आएगा सडनली, कि गैस का वॉल्यूम सडनली कम हो गया। तो सडनली कम होने का समझ आना मतलब क्या है सर, एडियाबैटिक प्रोसेस। लिख करके नहीं आएगा एडियाबैटिक, तुमको चेक करेगा कि सडनली का तुम कुछ मतलब जानते हो कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस सडनली डिक्रीजेस, समझ जाना कि भाई सडनली है मतलब एडियाबैटिक। या कभी कभी लिख करके आएगा रैपिडली, सडनली, रैपिडली, अचानक, तेजी से, इन सब का मतलब क्या होगा बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर लिख करके आता है अ गैस इज एक्सपेंडेड रैपिडली, एक गैस में रैपिडली एक्सपेंशन हुआ, सडनली एक्सपेंशन हुआ, फास्ट एक्सपेंशन हुआ, फास्ट, रैपिडली, सडनली, ये सब वर्ड कहीं भी लिख करके समझ जाना प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सारे वर्ड्स पहचान है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में देखा गया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस डायरेक्ट लिख करके नहीं आएगा, बोल देगा कि गैस का आयतन अचानक घट गया, गैस का आयतन तेजी से घट गया, ठीक है, तीव्र गति से कमी हो गई, फास्ट डिक्रीज हो गया। तो रैपिड चेंज होना, फास्ट चेंज होना, सडन चेंज होना, ये सब एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। तो इन वर्ड्स पे ध्यान देना, कहीं भी ऐसे वर्ड्स लिख करके आएंगे फास्ट, रैपिड, सडनली, अचानक, तेजी से, समझ जाना अब ये प्रोसेस कैसा है और दोष प्रक्रिया में एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब उसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो लगाओ, अपना क्वेश्चन करो। ठीक है, बात समझ रहे हो, आगे चले हम लोग। चलो, तो इसमें अच्छा, जैसे मैंने कहा बच्चों कि इस प्रोसेस में एक ख़ास बात ये है कि भाई हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा। एक ख़ास बात ये भी है भाई, ये मेन बात तो ये कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरी खास बात ये भी तुमको मैं स्टार्टिंग में कहा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों में चेंज होगा। इन तीनों में कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस का बच्चों 3 फॉर्मूला होता है, एक प्रेशर वॉल्यूम के बीच, एक प्रेशर टेम्परेचर के बीच, एक टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच। क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है बच्चों PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक फॉर्मूला होता है इसका, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच फॉर्मूला होता है। दूसरा प्रोसेस होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, TV टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है बच्चों टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। एक होता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच, T टू पावर गामा डिवाइडेड बाई P टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 3 प्रोसेस, इस प्रोसेस के बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। तो याद रखना कि भाई जैसा क्वेश्चन होगा हम लोग वैसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इसको थोड़ा नोट कर लो तो मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, ये सब कॉपी कर लो, तुमको जो कर फिर इस फॉर्मूले की बात तुमको समझाता हूँ मैं जल्दी।
ओके, तो कर लियोगे बच्चों, आगे चलते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, अब तुमको आइसोथर्मल में एक फॉर्मूला होता है, आइसोबारिक में एक फॉर्मूला है वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच, आइसोथर्मल में एक फॉर्मूला है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, आइसोकोरिक में एक फॉर्मूला है केवल प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी नहीं कांस्टेंट नहीं है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर। प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, तो हर 2 के बीच फॉर्मूला होगा। वो प्रेशर वॉल्यूम के बीच फॉर्मूला है, ये टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच फॉर्मूला है। जैसा क्वेश्चन आएगा उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पे एक प्रश्न उठता है दिमाग में, सर गामा यहाँ पर पे क्या है? अच्छा, इस फॉर्मूले को बच्चों पाइसन लॉ भी कहते हैं। PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को पाइसन लॉ भी कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस या दोष प्रक्रम किस नियम को फॉलो करता है, तो पाइसन्स लॉ, पाइसन का नियम इसको भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, सर ठीक है, तीन फॉर्मूले होंगे, अच्छी बात समझ में आ गई, लेकिन गामा क्या है यहाँ पर पे? तो बच्चों जो गामा यहाँ पर पे है, गामा इज इक्वल टू होता है CP/CV। अब ये CP/CV क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना तो सब जानते हैं कि CP को बोलते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो CP और CV का जो रेशो होता है बच्चों, यही गामा है, और ये जो वैल्यू होती है इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस। एक दिए गए गैस के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जनरली हमको दिया जाएगा, नहीं दिया होगा तो पता लगाएंगे। और जो वैल्यू होती है गामा, ये डिपेंड करती है एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एटॉमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता। एक गैस के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी ना, कि वो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी, परमाणुकता। एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु एंड सो ऑन। तो ये जो गामा है ये गैस के एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता पर निर्भर करता है। जैसे एक परमाणु गैस है मोनोटॉमिक, सबके लिए गामा सेम होगा। हर डायटोमिक गैस के लिए गामा सेम होगा, हर ट्राइटोमिक गैस के लिए गामा। तो गामा डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, ये गैस की ऐसे एटॉमिसिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि H2N2O2, इन तीनों गैसेस में क्या खास बात है? सर ये सब डाई एटॉमिक गैसेस हैं, द्विपरमाणु गैसेस है ना। तो इन सब के लिए बच्चों गामा की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। वो सब की सब परमाणुकता सबकी एक बराबर है। भले गैसेस अलग अलग हैं लेकिन सबकी एटॉमिसिटी सेम है, तो एटॉमिसिटी सेम होने से गामा सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो मेरे कहने का मतलब, गामा की बात हम अभी नहीं करें, गामा तुमको बस हल्का सा समझा रहा हूँ, गामा की बात डिटेल में करेंगे जब तुमको CP/CV पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं। बस जानते रहो गामा होता क्या, किस पर डिपेंड करता है। गामा इज इक्वल टू CP/CV, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है किसी भी गैस के लिए, और किस पर डिपेंड करता है? गैस की एटॉमिसिटी पर, मतलब उसकी परमाणुकता पर निर्भर करता है कि वो मोनोटॉमिक है कि डाईएटॉमिक है कि ट्राईएटॉमिक है एंड सो ऑन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। हर एक परमाणु यानी मोनोटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब गैस कैसी है? मोनोटॉमिक। इन सब के लिए गामा सेम होगा। जो डायटोमिक गैसेस है उन सब के लिए गामा सेम होगा। तो गामा डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, परमाणुकता। इसके बारे में विधिवत बात करेंगे अच्छे से। गामा हम लोग, गामा से बहुत क्वेश्चन आता है, गामा से बहुत क्वेश्चन आता है। गामा, और जब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा, इन सब से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आगे आएगा, अभी गामा विधिवत विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी फिलहाल कि फॉर्मूले में आ गए तो पता होना चाहिए गामा इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस एंड डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी। और गामा हमेशा बच्चों, गामा की एक बात और है कि गामा जो है वो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा जो है बच्चों वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि CP/CV है।
Cp की वैल्यू हमेशा Cv से बड़ी होती, सबको पता है। तो Cp से बड़ा होता है बिकॉज सिंस Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp Cv से बड़ा होने की वजह से गामा बच्चों हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये गामा की बात होगी। फिलहाल गामा कांस्टेंट अभी हम लोग इतना देखेंगे, बाकी जब गामा का नंबर आएगा तो गामा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अब इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम क्या होगा? आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम बताया है, आइसोबारिक का बताया, आइसोकोरिक का बताया है, सागिट प्रोसेस में तो कई प्रोसेस मिल के बने होते वो भी बताया है। एडियाबेटिक प्रोसेस का कोई पीवी डायग्राम होगा? आपने ये कहा है कि हर प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम होता है? बिल्कुल होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का बच्चों पीवी डायग्राम जो होता है वो देखने में आइसोथर्मल प्रोसेस के जैसा ही होता है, कुछ ऐसा। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक फ़र्क होता है बच्चों, ये होता है कि ये जो पहला प्रोसेस देख रहे हो, ए से बी और ए सी, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस भी कर्व बनाता है। पीवी डायग्राम में समझ लो, पहले पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल भी याद करो, कर्व बनाता था। एडियाबेटिक प्रोसेस भी कर्व बनाएगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप होता है, स्लोप वो थोड़ा सा स्टीप होता है, ज़्यादा होता है, और आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान क्या है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान ये है कि इसमें, इसको थोड़ा सा मैं और तुमको दोनों को अगर मैं सामने सामने दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर कंपेयर करने में। इसमें अगर पूछे सर कि इसमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है और आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो उसमें सडन चेंज होगा, सडन, जिसका स्लोप क्या होगा, बहुत, जिसमें चेंज फास्ट होगा और स्लोप ज़्यादा होगा। तो देखो, तुम देख रहे हो कि ए बी प्रोसेस में देखो चेंज धीमे धीमे हो रहा है, धीमे 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 चेंज हो रहा है, और इसमें क्या तो फटाक से चेंज, झटके से, जल्दी से ग्राफ नीचे आ गया। ये आराम से धीमे धीमे नीचे आ रहा है, वो तेजी से आ रहा है। तो जो फास्ट जो चेंज होगा वो तुम्हारा क्या होगा बच्चों, एडियाबेटिक, और जो धीमे चेंज होगा वो क्या होगा तुम्हारा बच्चों, आइसोथर्मल। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम कैसा होता है, तो सबसे पहले हो तो पीवी डायग्राम दोनों का कर्व होगा। जैसा कर्व बनता आइसोथर्मल का वैसे ही कर्व बनेगा, ये भी बस दोनों के कर्व में स्लोप का डिफरेंस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होता है, और आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है बच्चों वो कम होता है। अब दोनों के स्लोप की बात हम अभी अलग से करेंगे, ये सब क्वेश्चन आता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप समझो, स्लोप पढ़ा चुका हूँ तुमको ग्राफ वाले में, स्लोप प्रवणता क्या होती है फिर बता दूंगा अभी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कम होता है, लेकिन दोनों ही कर्व बनते हैं, दोनों ही कर्व बनेंगे इन पीवी डायग्राम। ये बहुत, इस पे क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा स्लोप पर, कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल इसको कॉपी करो तो आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व बनेगा, पीवी कर्व, वो बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह बनेगा, ठीक है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का कर्व एक ही ऐसा होगा, बस फ़र्क किसका होगा, स्लोप का। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके स्लोप्स में और बहुत बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब दूसरी बात जो कि और इम्पोर्टेंट बात है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सर एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? बड़ा इम्पोर्टेंट। आप ही ने कहा है कि हर प्रोसेस का फॉर्मूला, उसका पीवी डायग्राम और वर्क डन, ये तीन चीज़ का पता किए रहो। बताया था मैंने ना, हर प्रोसेस का फॉर्मूला, हर प्रोसेस का पीवी डायग्राम अगर पॉसिबल है तो, और हर प्रोसेस का वर्क डन, ये तीन चीज़ हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला पता हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस का चलिए डायग्राम भी बता दिया आपने कैसे होता है, स्लोप की बात यहाँ बता दिया आपने। वर्क डन कैसे निकालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस का? क्या इसका फॉर्मूला होता है? हम बिल्कुल होता है। हम तुमको पहले ही कहा था वर्क डन निकालने का दो तरीका है, या तो फॉर्मूले से या तो पीवी डायग्राम से। तो यहाँ फॉर्मूला होता है, जहाँ फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए अच्छी बात है, हमको पीवी डायग्राम के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, डेरिवेशन तो करूँगा, मैं बता रहा हूँ। P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, मतलब दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, NR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा। ये बच्चों दोनों ही वर्क डन के फॉर्मूले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा हमसे क्या दिया है। अगर प्रेशर वॉल्यूम वगैरह दिया है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर दिया है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, P2V2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, P1V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, गामा समझ लो CP/CV एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट दिया रहेगा, या n नंबर ऑफ मोल आर गैस कांस्टेंट T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग मत समझना, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो P2V2 के बदले क्या लिखोगे? NRT2। P1V1 के बदले क्या लिखोगे? NRT1। तो NR यहाँ से कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या? T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, जैसा हमको क्वेश्चन दिएगा वैसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरली इस फॉर्मूले का यूज़ ज़्यादा होगा। समझ गए? तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, किस लॉ को फॉलो करता है, पैसन का नियम। देख लो 3 फॉर्मूले हैं। सर ग्राफ कैसा बनता है? सर ग्राफ एकदम बनेगा एस्थन प्रोसेस की तरह, बस स्लोप कुछ ज़्यादा रहेगा। सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला ये आपके सामने। समझ गए एडियाबेटिक प्रोसेस? कंडीशन समझ गए? वॉल्स क्या होना चाहिए? सर इंसुलेटर होना चाहिए, एडियाबेटिक वॉल होना चाहिए, हीट का एक्सचेंज हो सके। और दूसरा कंडीशन सर रेट ऑफ प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, तेज, सडन चेंज, रैपिड चेंज। ये है एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान। ठीक है, जल्दी इसको कॉपी को। तो बच्चों तुमको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। चलो बच्चों, अब यहाँ पर एक बात और था समझ लिया जाए। जैसे आगे बताना होगा, यहीं तुम बताया तो कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। थोड़ा सा अलग से कुछ बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सर आइसोथर्मल प्रोसेस तो बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है इस प्रोसेस में? सर बहुत सिंपल सी बात बताया था आपने कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ताप नियत हो, समतापी प्रक्रम होता है।
आज दोबारा फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? दोबारा पढ़ा नहीं रहा हूँ, कंडीशंस बता रहा हूँ। जैसे एडियाबैटिक कंडीशन थी ना, आइसोथर्मल की भी कंडीशन होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बताता हूँ याद रखना। एडियाबैटिक की कंडीशन क्या है कि वॉल्स क्या होना चाहिए? इंसुलेटर, हीट जाए ही ना बाहर ना अंदर आए, और प्रोसेस क्या होना चाहिए? सर फास्ट। ये है कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सर आइसोथर्मल में क्या कंडीशन होती है? आइसोथर्मल का कंडीशन एडियाबैटिक का ठीक रिवर्स होता है, ठीक उसका उल्टा, इसलिए बता रहा हूँ। पहला कंडीशन कि जो वॉल्स होना चाहिए दैट शुड बी कंडक्टिंग वॉल्स, हीट का अच्छा कंडक्टर हो। दूसरी चीज़ कि जो रेट ऑफ प्रोसेस है शुड बी वेरी वेरी स्लो। एकदम ठीक उल्टा है किसका? एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था सर? इंसुलेटिंग वॉल्स, यहाँ कंडक्टिंग वॉल्स, यहाँ मतलब किसके लिए? आइसोथर्मल बता रहा हूँ। और रेट और प्रोसेस उसमें फास्ट, उसमें मतलब किस में? एडियाबैटिक में। इसमें स्लो, इसमें मतलब किस में? आइसोथर्मल में। ठीक उसका उल्टा होगा, बस ऐसे याद रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस स्लोली, तो चेंजेस स्लोली समझ जाना आइसोथर्मल। वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस रैपिडली, समझ जाना एडियाबैटिक। क्लियर है? पूछता है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ गैस स्लोली एक्सपेंडिंग, आइसोथर्मल। वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस्ड सडनली, एडियाबैटिक। ठीक है। और वॉल्स कंडक्टिंग होना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा होना चाहिए? देखो भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर अंदर हीट कुछ जनरेट होती है, अगर हीट जनरेट होती है और उस हीट को अगर गैस एब्जॉर्ब कर ले तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अंदर जो हीट है प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर निकल जाए तो गैस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। तो अंदर की हीट बाहर निकल जाए और अंदर का टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इसलिए कंडक्टिंग वॉल होना चाहिए। भाई समझ रहे हो? अगर अंदर हीट रह जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो अंदर जो भी हीट है फट से फट बाहर निकल जाए। एक तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा समझो कि ऐसा होने से क्या फ़ायदा होगा। तो कंडक्टिंग वॉल होगा तो हीट का आराम से बाहर निकल जाएगी। हीट अंदर जो प्रोड्यूस होगी वो गैस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फट से बाहर निकल जाएगी और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट। कोई हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया तो गैस गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर फट से चेंज कर जाएगा। और कैसे होगा तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस? तो गैस हीट को एब्जॉर्ब ना कर पाए, टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हीट अंदर की बाहर निकालते चलो, निकालो फटाफट, भगाओ उसको। उसके लिए क्या होना चाहिए? वॉल शुड बी कंडक्टिंग ऑफ हीट। और रेट ऑफ प्रोसेस क्या हो? स्लो करोगे तो हीट को बाहर निकलने का समय मिलता रहेगा और अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये होता है कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हालांकि इस प्रोसेस को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कंडीशन में आज बता दिया क्योंकि आज उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी। अभी ये बातें उस वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं चल रही थी जब तुमको मैं पढ़ाया था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आज चूँकि इस कॉन्टेक्स्ट से बात चल रहा था, मैंने बताया ताकि अच्छे से पता चला कि एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन ये और आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन ये। तो एडियाबैटिक में दो कंडीशन, इंसुलेटिंग वॉल, रेट ऑफ प्रोसेस फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस का दो कंडीशन, कंडक्टिंग वॉल, रेट ऑफ प्रोसेस स्लो। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो आज के लिए बच्चों में इतना स्टॉप करूँगा तुम लोग के लिए, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, आज तुमको मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा दिया क्या होता है, कंडीशंस देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ग्राफ की बात हो गई, स्लोप अधिक होता है ये समझ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है स्लोप का, आगे आने क्लास में बात करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछा भी आता है। अब अगले क्लास में जब आएंगे बच्चों हम लोग, तो एडियाबैटिक प्रोसेस पर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, गामा की बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज तुमको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करें कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता कैसे है और इसको हम लोग कंडक्ट कैसे कराते हैं, और रिवर्सली और आइसोथर्मल प्रोसेस के इसका क्या रिलेशन है।
ठीक है, तो आज मैं स्टॉप करता हूँ। होपफुली तुम लोगों को बात अच्छे समझ में आई होगी, ताकि हम लोग आगे वाले लेक्चर में कोई हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्लास हो गया एडियाबेटिक क्वेश्चन प्रोसेस पे न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम का, अच्छे से करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड। फिर मूव करेंगे टूवर्ड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं इस क्लास में, टेक केयर।